हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स को ओवर सब्सक्राइब किया जाता है, यानी कि बल्कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब नहीं करती, कंपनी के पास ऐसा केस अराइज हो जाता है कि जब आम जनता के थ्रू कंपनी में डिबेंचर्स को ओवर सब्सक्राइब कर दिया जाता है, राइट। तो उस केस में जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का केस होता है और वेरियस इंस्टॉलमेंट वाले केसेस में कंपनी पैसा चाहती है, तो उस केस में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट जैसा इश्यू ऑफ शेयर का, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने इंटेंशनली एक वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो के थ्रू आप अगेन समझोगे कि डिबेंचर्स के केस में भी अगर डिबेंचर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसमें जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। A company issue 4,000 debentures of 100 each at a rate of 20% premium, and the amount is payable in various installment। और जो पैसा है वो कंपनी के पास जो डिबेंचर होल्डर पे करेंगे वो बहुत सी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। 20 की एप्लीकेशन है, 50 की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब फेस वैल्यू 100 रुपए की है, 20% का प्रीमियम है, तो 100 का 20% 20, तो प्रीमियम 20 का हुआ। प्रीमियम को हमेशा इस फेस वैल्यू में ऐड करना, इस बात को याद रखना। तो 100 प्लस 20 काउंट करना है इसे। अब 50 की अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम शामिल है, तो यानी अलॉटमेंट कितने की हुई, 30 प्लस 20 की। तो 30 की अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम, और एप्लीकेशन कितने की है जी, 20 की। तो 30 और 20 50। बैलेंस कह रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुई कितने की, 50 रुपीज की। बट एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 6,000 शेयर, लेकिन जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो 6,000 वेंचर्स के लिए हुई है। इट वॉज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज, और ये डिसाइड किया गया था कि इन सब ट्रांजेक्शंस के साथ ऐसे ऐसे डील किया जाएगा। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 1200 डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर होल्डर्स ने 1200 डिबेंचर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया था, उन्हें एक भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं किया, उन्हें इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उसे बिजनेस से हटा दिया। यानी हम आपको एक भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं करेंगे, एक भी डिबेंचर्स पे आपको मालिकाना अधिकार नहीं देंगे। सेकंड, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 400 डिबेंचर्स, जिन्होंने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करा, उन्हें कंपनी ने 400 के 400 डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। और थर्ड, टू अलॉट रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, और जो डिबेंचर्स बच गए उन्हें डिबेंचर्स अदर एप्लीकेंट्स को डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं प्रोराटा के बेसिस पे। और लास्ट लाइन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी, जितना भी पार्टली पेमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे आया है, जिसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोला गया है, उसे अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने के लिए बोला गया है, राइट। ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इन्हें मैंने इस फॉर्म में भी आपको लिख के दिखा दिया, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कराता हूं, ध्यान से देखना। पहले तो चलेंगे इसकी जर्नल एंट्री पे। तो पहले तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से मेरी बातें सुनना। यहां आपको वर्किंग नोट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो खैर कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन में हर चीज क्लियर हो रही है। यहां हेडिंग मैंने लिखी डिबेंचर्स अप्लाइड, डिबेंचर्स अलॉट। 6,000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया गया, कंपनी ने 4,000 डिबेंचर्स कंपनी अलॉट करना चाहती थी। जिन्होंने 1200 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं करा। जिन्होंने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें कंपनी ने 400 के 400 डिबेंचर्स अलॉट कर दी। अब जो रिमेनिंग डिबेंचर्स हैं, रिमेनिंग का मतलब है 6,000 में से इन दोनों को माइनस करो, 1600। 6,000 में से 1,000 गए 5,000, 600 गए 4,400। जिन्होंने 4,400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करा, उन्हें कंपनी ने 3,600 डिबेंचर्स अलॉट किए। तो यानी कि आपके सामने जो प्रोराटा कैटेगरी है वो ये है।
तो यानी कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं अभी भी इनके 800 डिबेंचर का पैसा कंपनी के पास है, अभी भी इनके 800 डिबेंचर का पैसा कंपनी के पास है। तो ध्यान से देखना, इन 800 डिबेंचर का पैसा डेफिनेटली एप्लीकेशन के टाइम पे 20 के रेट से आया, तो 16,000 रुपए कंपनी के पास है। इस कैटेगरी के लोगों को 3600 डिबेंचर्स बेच दिए गए। तो जब 3600 डिबेंचर बेच दिए गए तो ये एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी, दैट मींस जो 50 रुपए की है, 3600 की 50 से इंटू करो, 6 पंजे 30, 0 3 5 3 15 3 18। तो यानी कि ये लोग अभी कितना पैसा पे करेंगे, 1,80,000। तो ये 16,000 रुपए 1,80,000 से एडजस्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक्सिस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी 16,000 आई हुई है। इसी कैटेगरी के लोग आने वाले समय में 1,80,000 रुपए देंगे। तो भैया एक काम करना, 1,80,000 मत देना, अपने 16,000 रुपए काट लेना और तुम फर्दर पैसा पे कर देना। तो ये एक तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ जज करने का कि कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, राइट। तो 6,000 डिबेंचर का पैसा आया था, 20 रुपए का एक है, तो 6 दूनी 12, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। 4,000 डिबेंचर कंपनी बेचना चाहती थी, एप्लीकेशन 20 की है, तो ये आ गया 80,000। डिबेंचर अलॉटमेंट में मैंने आपको अभी अभी समझाया है 16,000 आएगा। बैंक में कितना आएगा, जिन्होंने 1200 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं किया, तो 24,000 आएगा, राइट। आगे आ जाओ। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां क्वेश्चन में कोई कॉल इन एरियर का केस नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 50 रुपए की अलॉटमेंट है, 4,000 की 50 से इंटू कितना आया, 2 लाख। 20 का प्रीमियम है, तो यहाँ आया 1,20,000, 4 दूनी 8, 80,000, राइट। अब 2 लाख रुपए मिलने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, इकट्ठा 2 लाख रुपए मिलना है, क्योंकि कंपनी तो 4,000 शेयर अलॉट कर रही है। 4,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, उसमें से 3600 उस कैटेगरी के लोगों को अलॉट किए गए हैं जिन्होंने 4400 यानी 4,400 डिबेंचर के लिए अप्लाई करा, और 400 उन कैटेगरी के लोगों को जर्नल एंट्रियां पास करते हैं जिन लोगों ने 400 डिबेंचर्स खरीदने के लिए अप्लाई करा और कंपनी ने 400 के 400 डिबेंचर थी उन्हें बेचे हैं, राइट। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ये जो मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना कि ये लोग 1,80,000 पे करेंगे, तो हम इनसे 1,80,000 ना लेते हुए 16,000 रुपए इनसे कम लेंगे। तो ये रियलिटी है कि एक तो हो गया 1,80,000, और उन 400 डिबेंचर्स का भी आप अगर पैसा जोड़ोगे जिस कैटेगरी के लोगों को, देखो 1200 वालों को तो कुछ नहीं दिया, एक बस इन दोनों पे आप ध्यान देना, 400 और 3600 कितना आ गया, 4,000। तो 4,000 डिबेंचर्स लोगों को अलॉट किए गए हैं, तो 4,000 डिबेंचर पैसा मनी कितने की है, उसका पैसा 50 के रेट से 2 लाख आना चाहिए। जो वो 2 लाख आ रहा है उस 2 लाख में ये 1,80,000 भी शामिल है और ये वाले 400 डिबेंचर का पैसा भी शामिल है, राइट। क्योंकि 400 डिबेंचर की अगर मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से करूंगा तो 400 इंटू 50, 20,000, राइट। तो इस चीज को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 लाख कैसे आता है, ठीक है। अब 2 लाख में से 16,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो भैया सीधी सी बात है, एक कितना आ गया, 1,84,000। लास्ट एंट्री पास करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। क्या एंट्री पास करोगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 50 रुपीज की है, 4,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो भैया 2 लाख 2 लाख 2 लाख
16 राइट। तो इसी तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। इस वीडियो के थ्रू भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स को अलॉट किया जाता है वेरियस इंस्टॉलमेंट में, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का क्या केस होता है। इन वीडियोस के थ्रू सिर्फ मैं आपको इनके टॉपिक्स, इनके ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। इन सभी ट्रीटमेंट बाद जब मैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वो केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इस चैप्टर के अंदर, कि डिबेंचर्स इशू भी किए जाते हैं, रिडीमेबल है, जहां आपके सामने बात आती है कि कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स को इशू किया गया है, लेकिन इशू के टाइम पे ही कब रिडीम्ड किया जाएगा, उसकी भी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। कि जब आप देखते हो कि कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये जो भी 6 केसेस होते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसके थ्रू, वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। पहले इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट समझाऊंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट समझाऊंगा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इन सभी के ट्रीटमेंट को समझाने के बाद फिर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिस सेपरेट वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, हार्डली क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे या फिर 6 क्वेश्चंस होंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं 6-7 चाहिए तो वीडियो को एक बार स्प्लिट कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो में, 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो में। उस वीडियो के थ्रू आपको सारा का सारा कंसेप्ट दोबारा फर्दर रिकॉल हो जाएगा कि अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप उनकी जर्नल एंट्रीज को कैसे कैसे पास करोगे, राइट। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको इन सभी टॉपिक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग, राइट। गुड बाय।